हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कक्षा में आप लोगों को मैं 5वें अध्याय आउटसाइडर कहानी की समीक्षा और विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। अब आप लोग ध्यान देने के बाद बच्चों कहानी में प्रवेश करेंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए 44। 44 नंबर कहानी। काफी लोग यानी ध्यान दें, 44 नंबर पेज निकाल लीजिए। आउटसाइडर यानी कहानी हमें इस बात को सिखाती है, इस बात को बताती है किस तरह से एक परिवार, आजकल का जो परिवार है ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली अधिक रहती है। न्यूक्लियर फैमिली में अगर कमाने वाला यानी पिता के पास अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो पूरे पारिवारिक व्यवस्था सड़क पर आ जाती है। ऐसी स्थिति का मूल्यांकन हमारी मालती जोशी जी कर रही है। लेकिन ऐसे हालत में जो बड़े बच्चे होते हैं, चाहे बड़ी लड़की होती है, तो उसके ऊपर सारे उत्तरदायित्व, सारे जिम्मेदारियां आ जाती है। तो कहीं न कहीं आउटसाइडर कहानी इस बात की भी द्योतक है। एक पति पत्नी है, पति की अचानक मृत्यु हो जाती है, जो बड़ी लड़की रहती है, यानी उसका नाम ध्यान दें, जो बड़ी बच्ची है आउटसाइडर कहानी, यानी आउटसाइडर कहानी में वह सारे उत्तरदायित्व का निर्वहन वो खुद अपने कंधों पर ले लेती है और पूरे परिवार को संभालती है। भाई बहनों को उचित तरीके से पढ़ाती लिखाती है और सबको पढ़ा लिखा करके ऊंचे स्थानों पर पहुंचाती है। मानो माता पिता के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने अकेले कंधों पर उठाने का प्रयास करती है। सबसे बड़ी बेटी यानी भाई बहनों की सबसे बड़ी बहन वह कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन की, इसको आप लोगों ने यहाँ पर देखेंगे। और परिवार में किस प्रकार से आपस में बातचीत होती है उसका मूल्यांकन है। दो बहनें हैं, बड़ी बहन नीलम है और छोटी बहन पूनम। दो बहन और 3 भाई हैं और तीनों भाइयों को किस तरीके से वो पढ़ाती लिखाती है। खुद पढ़ करके वो एक लेक्चरर के पद को प्राप्त करती है। कॉलेज में लेक्चरर के पद पर पहुंचना बड़ी गर्व की बात है। और पढ़ते हुए घर का परिवार संभालते हुए पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद लेक्चरर के पद पर पहुंचती है और अपनी खुद शादी नहीं करती है। यानी कितनी बड़ी उसके नीलम की त्याग की कहानी इस पूरे कथावस्तु में मिलती है। इसका सुंदर मूल्यांकन वे गहराई से अगर चिंतन किया जाए तो वाकई हृदय को हिला देने वाली अपने आप में कहानी है बच्चों। और यहाँ पर 3 भाई हैं। 3 भाइयों में सुदीप, सुजीत और सुमित, 3 भाई। सुदीप जो है बड़ा है, उसके बाद सुजीत है, उसके बाद सुमित है। सुदीप को पढ़ाती लिखाती है, उसको सरकारी बैंक में जॉब मिलता है। इसके बाद ध्यान बच्चों, सुदीप जो है वह और सुजीत, सुमित डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। इस तरह तीनों भाई यानी किस तरह से सफल हो जाते हैं, पढ़ लिख कर करके ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, इसको बड़े गहराई से चिंतन किया गया। याद रखें, सुदीप जो बड़ा भाई है वो इंजीनियरिंग करता है
एक बार ध्यान देते कथा वस्तु को मैं फिर से आप लोगों को समझा दूं। सुदीप जो है इंजीनियरिंग करके कनाडा चला जाता है अपनी पत्नी के साथ, और दूसरा जो भाई है सुजीत, वो बैंक में जाता है। मैंने बोल दिया था वहां पर, बैंक में सुदीप काम करता है, ऐसी बात नहीं है, सुजीत काम करता है बैंक में, सरकारी बैंक कार्य मिल जाता है उसको। और तीसरा भाई सुमित एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। कम गर्व की बात नहीं किसी बहन के लिए बच्चों, इस तरह से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और अपने बहन पूनम की जो से छोटी है उसका विवाह करती है और अच्छे घर में करती है। नरेश साथ उसका शादी होता है। एक बहुत परिवार में एक खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि सबसे छोटे भाई की शादी जो सुमित है उसकी शादी नेहा के साथ। नेहा भी डॉक्टरी की पढ़ाई करती है। ध्यान दो इस तरह से एक मध्यवर्गीय परिवार, यानी जो उच्च मध्यवर्गीय परिवार है उनकी कथा वस्तु को आउटसाइडर कहानी में दिखलाया गया, बताया गया बच्चों। और जब सुमित की शादी नेहा के साथ संपन्न होती है, सुमित और नेहा हनीमून में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और इधर घर में बाकी पूरा परिवार, यानी दोनों बहुएं सुषमा और अलका, और दोनों भाई सुदीप और सुजीत, और पूनम भी है, और पूनम का पति नरेश भी है। तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है आज नीलम। नीलम को बड़ी खुशी है कि चलो इतना दिन की तपस्या मेरी आज पूरी हो गई है, मुझे आराम मिला। जैसे कोई गार्जियन होता है, अभिभावक होता है, जब अपने सारे बच्चे बच्चों की शादी कर देता है, उसे आत्मिक शांति मिलती है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। आज वही जिम्मेदारी जैसे मानो नीलम परिवार के लिए त्याग की, खुद अपनी स्वयं शादी नहीं कर। आज उसका उम्र 45 साल हो चुका है, लेकिन जब सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त कर दी तो आज उसके भाई बहन बाकी लोग मिल करके अब उसकी शादी कराने के चक्कर में पड़े हैं कि इसकी शादी हो जाती तो अच्छी होती। प्रस्ताव भी लोग लाते हैं जगह जगह का, कोई डिप्टी, एक एसपी का, कोई मजिस्ट्रेट का, कोई मतलब ऊंचे ऊंचे स्तर की शादियां की बात सब लोग करते हैं। लेकिन सारे शादियों को, सारे विवाह को वह स्थगित कर देती है, कैंसिल कर दी। नहीं, कोई शादी मुझे अब नहीं करनी है, उसका उम्र हो चुका है। एक 45 साल उम्र लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात रहती है बच्चों। इसलिए वो कहती है कि अब 45 साल की मेरी उम्र, आधी जिंदगी बीती गई है, आज और बीत जाएगी। लेकिन वह खुश थी इस बात की, मैंने परिवार के लिए जिम्मेदारी निभाई हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है, लेखक देख के हमारी महोदया मालती जोशी जी ने इस बात को व्यक्त करने का प्रयास किया। सच पूछिए, कोई भाई, कोई बहन, कोई भाभी इस संसार में, यानी सोचने वाली बात है, जब तो कमाने वाली है फिर भी अपने नहीं है इस संसार में। एक दिन अगर अपना परिवार नहीं होगा तो आउटसाइडर बन जाना होगा, कोई किसी का नहीं संबंधों में। इस बात ने मालती जोशी ने दिखाने का प्रयास किया। यानी कितना, यानी आप अगर कमाते हो, जब तक आप कमा रहे हो, परिवार को खर्च कर रहे हो, तब तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग आपकी बात, आज्ञाओं का पालन करेंगे। लेकिन जिस दिन परिवार के बाकी लोग कमाना शुरू कर देंगे, तब उसकी इज्जत प्रतिष्ठा में, यानी उसके योगदान तक को भी परिवार के लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ, सुसुम्पैनी दृष्टि के साथ, यानी केवल एक परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि यह हर परिवारों की, हर मध्यवर्गीय परिवार की एक कहानी है। मानो कहानी एक सामाजिक दस्तावेज है। आजकल बच्चे बच्चियां, यानी लड़के लड़कियां, चाहे वो बहुत छोटा भाई हो, चाहे छोटी बहन हो, चाहे लड़के ही क्यों न हो, जब आप पढ़ा देते हो, लिखा देते हो, उसके पद पहुंच जाते हैं तो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। यह आउटसाइडर कहानी कहीं कहीं इस बात की, यानी एक प्रकार से
देखा जाए तो कहीं न कहीं हर परिवार की कुछ न कुछ कथा वस्तु को ये कहानी आज के जनमानस में व्याप्त है। बड़े कहानी पटकथा 50 साल पहले लिखी गई हो बच्चों, 30 साल पहले लिखी गई हो, लेकिन आज भी एक कहानी हमारे समक्ष मौजूद। बच्चे पढ़ लिख कर कनाडा, अमेरिका पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, या भारत के किसी महानगरों में रहते हैं। जब उसे पैसे की बात की जाती है, लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। क्या कहते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या कारण किसी ने पढ़ाया गया था आपको? क्या परेशान रहिए? नहीं, मालती जोशी जी बहुत अच्छा प्रश्न कर रही हैं। अपने परिवार को नहीं देख रहे हो, केवल अपने बारे में सोचते हो। यानी हमारा शिक्षित समाज, ये पढ़ा लिखा समाज केवल सेल्फिश होता है, केवल अपने बारे में सोचता है। यानी कितनी बड़ी मालती जोशी जी ने मानो घर घर कहानी को लिख डाला हो। क्या इसीलिए पढ़ा जाता है? आप उच्च पद को पहुंचिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, केवल अपने बारे में सोचिए, और उल्टे आप ये कहेंगे बहुत परेशान है। ये बात सामाजिक स्तर पर गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं बच्चों। बात वही बात यहाँ पर किसके साथ होता है? नीलम के साथ। नीलम ने इतना बड़ा त्याग किया इस परिवार में, लेकिन आज परिवार के लोग ही यानी उसको शादी करा करके आउटसाइडर बनाना चाहते हैं। शादी करके बाहर चली गया है, क्योंकि उसकी कमाई से बाकी सब लोग कमाना शुरू कर दिए हैं। परिवार सब स्टैंड हो चुका है। जब तक स्टैंड नहीं थे तब तक दीदी है, चाहे वो भाभी हो, चाहे जो भी लोग हो, सब लोग बड़ी प्यार से उसके साथ मिलती थी, आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन आज सब लोग उसके प्रति कमाने लगे हैं, यही नीलम मानो बोझ बनती जा रही है। ये बात वो तब समझ में आता है उसको। नीलम शुरू में समझती है कि नहीं, परिवार मेरा साथ देगा, मैं कमाती हूँ, परिवार को देखती हूँ, परिवार मेरा रोब रहेगा, इज्जत रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगा। तो बच्चों, आज वही उसका भाई सुदीप जो कनाडा में है, माँ मर गई, बड़े भाई यानी उसकी भाई की शादी हुई, कहीं छोटे भाई की शादी हुई, किसी के साथ ध्यान देने की बात है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उस समय इस बात को अगर हम बताएं तो कनाडा से वो जो सुदीप है नहीं वापस आया नहीं, क्योंकि खर्च करने पड़ेंगे। अपने घर की शादी में नहीं आया। इतना बड़ा नालायक है, सोचो पहले, कल्पना कर सकते हो बच्चों? भाई उस शिक्षा दीक्षा के परिवार के लिए समय न निकाल पाए। किस प्रकार की शिक्षा है, किस प्रकार की व्यवस्था है? समय नहीं है। और उल्टा कहता क्या था कि मैं परेशान हूँ, आर्थिक परेशानी में हूँ। भाई तुम इंजीनियर बन गए, फिर भी आर्थिक परेशानी में हो, भगवान जाने भाई। तो अब जब छोटे भाई की शादी है तब वो आया है, पूरा परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल है, और पूनम, नरेश, सभी लोग मिल करके, यहाँ तक बच्चे छोटे छोटे सो चुके हैं तो वो लोग बातें न सुनने न पाए। सब लोग एक ही प्रकार की परामर्श में हैं, किसी प्रकार से दीदी की शादी हो जाए, नीलम की शादी हो जाए। लेकिन नीलम हरगिज से वह शादी करने के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। एक से एक तर्क देती है कि वो शादी नहीं करेगी, और उसके बाद एक एप्लीकेशन लेकर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है कि मेरी छुट्टी बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं, और उसके छोटे भाई कोई कनाडा से आया, कोई कहीं से आया है, तो अभी छुट्टी बढ़ा दी जाए। उसकी रिक्वेस्ट करती है अपने प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल बहुत अच्छी है भाई, शिक्षा जगत में लोग अच्छे होते ही होना भी चाहिए, बहुत अच्छी है। उन्होंने
कहा कि कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी तो बड़ी रही, छुट्टी की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रिंसिपल के पद के लिए गवर्नमेंट तरफ से एक लेटर आया है, आपका प्रमोशन हो रहा है, एक कॉलेज में आपको प्रिंसिपल बना करके भेजा जा रहा है और इस बार आप इसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कहा कि नहीं, गौर कीजिए, आप ले जाइए, पढ़ कर करके आप समझ लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। तो जब ठीक है, अच्छा मैं विचार करूंगी, क्योंकि मेरे भाई लोग मुझको बाहर कहीं जाने नहीं देंगे। तो हम कल्पनाओं में थी, बात भी सही थी, क्योंकि नीलम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा ने जब ये कहा कि आप घर पर ले जाइए, विचार कर लीजिए और बाद में बताइएगा, इतनी जल्दी रिजेक्ट मत कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। बड़ी खुशी थी, प्रफुल्लता थी, प्रसन्नता थी, इसके हृदय में। नीलम के घर पर तमाम लोग हैं, उनके लिए मार्केटिंग करती है, किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए मिठाई, किसी के लिए तमाम चीजें, तमाम मार्केटिंग करके मिठाई उठाई लेकर घर पहुंचती है। जैसे दरवाजे पर कदम रखती है, वैसे ही स्त्री समाज आपस में बातें, दोनों भाभी बात कर रही थी, यानी अलका उस्मा आपस में बात कर रही थी, क्या तुम कनाडा चली जाओगी और झेलना पड़ेगा मुझको, मैं घर पर रह जाऊंगी, अरे वो हिटलर की तरह की वो दादागिरी उसकी मैं सुनूंगी। मैं सोचूं जब ये बात सुनती है कि मैं घर पर एक बोझ की तरह हूँ, उसको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है उस समय उसको। और तब वो निर्णय तुरंत बदल लेती है, नहीं, प्रिंसिपल साहिबा ने जो कहा था कि उस निर्णय के बारे में प्रिंसिपल के पद के लिए, तुरंत निर्णय लेती, नहीं मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, कि लोग मुझको आउटसाइडर करें, उसके पहले आउटसाइडर हो जाने में भलाई है, कि बाहर रह करके मैं सेवा करूं और बीच बीच में घर आती रहूंगी, शायद इसमें सम्मान मेरा बरकरार है। और ये बात पूनम बोली भी थी कि दीदी ऐसी स्थिति न होगी आप आउटसाइडर बन जाओ एक दिन। आज उसको पूनम की बात भी याद आ गई। तब उसने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे प्रमोशन का पद को एक्सेप्ट कर लेना है, प्रिंसिपल के पद को ज्वाइन करना है। और तुरंत इस तरीके से, इस खुशियारी के साथ घर में कदम रखती है और जैसे कि कुछ सुना ही न हो, तुरंत घर में आकर के वो रसगुल्ले का वो डिब्बा रख देती है कि आप लोगों के लिए मिठाई में लाई हूँ, मेरा प्रमोशन हुआ है। फिर उसके हृदय पर कितना बड़ा बोझ है, जब परिवार के लोग ही जब उस जिम्मेदारी को, उस कष्ट को समझते नहीं है। तो आज उस जो बड़ी बच्ची है, क्या नाम है, आप लोगों से मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ध्यान दो, वो नीलम। नीलम को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है बच्चों को, लेकिन अपने दुखों से, अपने हृदय में उसको ज्वालामुखी की भांति दफना दी। यही बड़े कहानी समाप्त है। यानी एक मध्यवर्गीय परिवार की दास्तान है, कहानी है, मानो आज की सामाजिक तस्वीर को ये कहानी उजागर करती है। जी बच्चों, अब मैं पाठ वाचन कराऊंगा आप लोगों से, या मैं खुद करूंगा, ध्यान दें बच्चों। वैसे लंबी कहानी है, कम से कम 2 क्लास को इसमें लगना ही चाहिए बच्चों। वैसे मैं प्रयास करूंगा कहानी जल्दी जल्दी समाप्त हो, क्योंकि कहानी समाप्त होगी इसके बाद में मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करवाना शुरू करूंगा, पूरा पहले सिलेबस समाप्त करूं। वैसे पूरा पूरा प्रयास 100% यही है कि जैसे सिलेबस समाप्त होगा आपको कोई टेंशन नहीं है बच्चों, क्योंकि वो सारा टेंशन मेरा है, कैसे आप लोगों को अच्छा नंबर लाना है, आप लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना है कि वैसे भी अगला जो मैं आप लोगों के बीच में यूट्यूब से आप लोग जुड़े रहिएगा, प्रहार बैच के नाम से, यानी मेरे द्वारा चुनी गई जो फैकल्टीज और भी हैं, वो मैं उनको बता दिया हूँ कि प्रहार बैच के माध्यम से, यानी हमारी काशी हिंदी संस्थान आप लोगों को, यानी वो एमसीक्यू पैटर्न के बारे में बहुत डीप जानकारी आप लोगों को प्रदान की। ठीक है, यानी बीच में पूरा यूट्यूब का आनंद लेते रहिएगा।
ये मेरा पूरा प्रयास है आप लोगों के लिए कि आप लोग बढ़िया करते रहें, और वो फ्री में है। यूट्यूब पे जो भी मैं सेवा दूंगा वो फ्री चैनल है, लेकिन हाँ यहाँ पर जब डेप्थ में मैं स्टडी कराता हूँ उसके लिए कुछ आप लोगों को मेरी भी सेवा करनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो मैं बाउंस राइडर कहानी पेज नंबर 44 निकालने को लिखो। तो बच्चों आगे बच्चों, स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह संपन्न हो गया था बच्चों। फिर ध्यान दो, शादी होने के बाद आजकल का नया फैशन है ना, हमारा मध्यवर्गीय समाज या हाई फाई जो सोसाइटी है, तो लोग पति पत्नी कहाँ चले जाते हैं, हनीमून में चले जाते हैं। तो शादी हुई किसकी, यानी इस कहानी की नायिका नीलम के सबसे छोटे भाई, क्या नाम है उसका, नाम तो बताइए आप कम से कम, ध्यान दो। सुमित नाम है बच्चों, और सुमित की शादी किसके साथ, नेहा। दोनों डॉक्टरी यानी हाईली क्वालिफाइड है भाई, मतलब हाईली क्वालिफाइड है तो आजकल के मॉडर्न सिस्टम को तो मानना पड़ेगा ना बच्चों। आगे क्या होता है, नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने में मन एकदम हल्का हो गया था। अब वो निश्चिंत होकर बिस्तर में दुबक गया। बच्चों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, और 3 3 भाइयों को पढ़ाना, खुद अपने पढ़ना, बहन को पढ़ाना, घर का पूरा खर्च संभालना, अपने पिता की मृत्यु के बाद तमाम जिम्मेदारियों को संघर्ष की है, तब आज इस मुकाम तक पहुंची है। और आज एक जैसे माता पिता अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं बच्चों, उसी प्रकार से सारे बहन भाइयों को पढ़ा लिखा करके बनाना, पूरा शादी विवाह कर देना, आज वो संतुष्ट पूरी निधार हो गई और आया। पर जनता का इरादा कुछ और ही था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेज करके सबके सब ड्राइंग रूम में जब जमा हो गए थे। थोड़ी देर बैठे तो बैठ लो दीदी, उन्होंने कहा पिछले दिनों इतनी आगम भाग मची रही कि फुर्सत से बैठकर दो बातें भी न हो पाई। पूनम छोटी बहन और दोनों भाभियां अलका सुषमा और 2 भाई कौन, सुदीप और सुजीत, और पूनम का पति नरेश भी शामिल है। यानी कार से सब बातें अब नई बातें होंगी। तो क्या बातें होंगी, ध्यान रखो। पम्मी ठीक कर रही हो, घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, पर कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उससे भी ज्यादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था। पूरे वक्त आपाधापी आपाधापी बची रही। आपाधापी मैंने भाग दौड़, भाग दौड़ को ले क्या नहीं, अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया आपाधापी। और कोई वर्ड का मतलब न समझ आए बच्चों, उसको मुझसे पूछ लीजिएगा, चैटिंग बॉक्स में प्रश्न जरूर डालें। अपने मन की जो दुविधा हो उसे चैटिंग बॉक्स में जरूर डाल दो, समाधान मिल जाएगा आपको। अब आकर थोड़ी फुर्सत मिली है तो इन लोगों के जाने को पड़ी भी घड़ी भी आ गई है। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है, शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी तो सपनों अपनों से मिलने के लिए बुला रही होगी। मतलब बच्चों स्पष्ट है, उसका बड़ा भाई सुदीप जो कनाडा में इंजीनियर है, उसकी पत्नी सुषमा शादी के बाद पहली बार आए हैं दोनों भाई। अपने वो ससुराल जाएगा, वो अपने मायके जाएगी सुषमा। उस भाई कोई भी औरत कई साल के बाद फॉरेन से होकर, विदेश से होकर के आए, अपने ससुराल में आए, भारत में आए और अपनी मायके न जाए तो हृदय पिघलाता रहता है, व्याकुल होता रहता है, माता पिता से मिलना है। तो
सुषमा किससे मिलना चाहेगी? अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से, घर वालों से, मायके वालों से मिलेगी। लेकिन वही उसका पति सुदीप भी ससुराल जाना चाहता है। ध्यान रखो। आगे सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। एक सुदीप को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। सुदीप, सुजीत, दोनों भाई, उनकी बहुएं सुषमा और अलका, और पूनम उसके पति नरेश। तो उस मानो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है, जो डिबेट हो रही है, कौन कौन लोग शामिल है? यानी उसके दोनों भाई सुदीप और सुजीत, सुदीप की पत्नी सुषमा और सुजीत की पत्नी अलका और उसकी छोटी बहन पूनम, पूनम का पति नरेश। इतने लोग उसके साथ बहस में, चर्चा में शामिल हैं। ध्यान देने की बात है, केवल कौन नहीं है? उसका छोटा भाई सुमित। क्यों नहीं है? वो अपनी पत्नी के साथ, नेहा के साथ, वो कहा गया है, हनीमून पर गया। ध्यान देने की बात है। तो आज अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही। 20 साल की उम्र जब थी उसकी, तब से वह खटती आ रही, 25 साल से। यानी जो पेरेंट की रोल है पूरा का पूरा निर्वहन की है, अपनी पूरी लाइफ कुर्बानी कर दी, वह समर्पित कर दी पूरे परिवार के लिए। लेकिन वो परिवार मानने के लिए कतई तैयार नहीं। लेकिन आज से इस बात से संतुष्टि अवश्य है। सारे भाई बहन अच्छे लोग पहुंचे हैं, खुद शादी नहीं की। आगे बच्चों, आज छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। वो अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करवा दी। शादी हो गई भी उसकी। आज हल्का महसूस, जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, वो हल्का महसूस करता है, खुशी होती है, आत्मिक शांति मिलती है उसको। आगे बच्चों, तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा। शादी में रौनक हो गई। उसने भाव विभोर होकर कहा, दीदी हम लोगों को तो खैर आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई है। मम्मी बोली, पिछले दोनों शादियों में वे नहीं थे तो बुरा लगा था। यानी 2 शादियों में नहीं थे वो। 2 शादियां भी देखी, इसकी पूनम शादी हुई और उसके बाद फिर शादी हुई थी, सुजीत शादी हुई थी। दोनों शादियों में सुजीत नहीं पहुंच पाया। तो पहले कैसे कैसे लोग जिम्मेदार होते हैं आजकल घर में। आजकल के पढ़े लिखे लोग कितने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, इसका मूल्यांकन इस कहानी में। भाई माता पिता इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, विदेश पहुंच गया बच्चा, लेकिन क्या उसके पास समय नहीं है? आजकल तो 2 कदम लोग और भी सुदीप से आगे पहुंच गए हैं। लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, माता पिता भेज देते हैं। अब तो यहाँ तक कि माता पिता के मरने के बाद भी नालायक बच्चे नहीं आते हैं। सोचिए क्या वेस्टर्न कल्चर, यानी पूरे भारत में सिर चढ़कर बोल रहा है बच्चों। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी माता पिता की मृत्यु के, उनके बीमारी में भी लोग विदेशों से नहीं आते हैं। अब ऐसा तो नया जो कल्चर चल रहा है कि लोग भारत के किसी कोने में रहने पर जल्दी नहीं पहुंच पाते। यह समय चल रहा है कि विदेशी कल्चर बच्चों। आगे पेज नंबर 45 में हम बोल चुके हैं, निकाल लीजिए पेज नंबर 45। इस बार उसे आना ही था, घर की आखिरी शादी जो थी। नीलम ने कहा, अरे इसके लिए तो समधी जी से भी लड़ गई थी। माफ कर दिया कि साफ कर दिया कि भाई साहब, जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारीख तय नहीं कर सकता। घर की आखिरी शादी है, सबका होना निहायत जरूरी है। दीदी तुमने मेरी छुट्टी का इंतजार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर
बार बार ये आखिरी शादी का जुमला क्यों पलट गई? यानी सब लोग तैयारी करके आए थे ना, क्या कि नीलम की शादी अंतिम शादी होगी। तो भाई जब तक वो खिलाती पिलाती रही, सेवा करती रही, पढ़ाती लिखाती रही, तो कोई भी शादी की बात उसकी नहीं सोची। आज सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई वो, सबको शादी की बात सोचने, सब सोचने लगे। सोचने वाली बात है। आगे बच्चों, दीपू, दीपू किसका नाम है बच्चों? यहाँ पर याद रखिए, सुदीप का नाम दीपू। गाँव में, घरों में प्राय नाम का शॉर्टकट रूप रख ही दिया जाता है बच्चों। सुदीप को प्यार से घर वाले लोग दीपू बुलाते हैं। तो आगे, दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था। तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है, यानी वह, ध्यान दो, दीपू अर्थात सुदीप कहता है कि भाई दीदी आप ये क्यों कह रही हैं कि अभी आखिर शादी है? तो नीलम कहती है प्रेम के भाव से, अरे आपकी जो बच्ची है प्रिया अभी बहुत छोटी है, अभी तो शादी की बात को सोचते हो, मतलब इस जनरेशन की शादी हो गई पूरा। आगे बच्चों, तो दरअसल हम लोग कहते कहते सुदीप चुप हो गया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा। सुजीत ने तो संकोच से आंखें झुका ली, पर पूनम तो हमेशा से बोल रही है। झट बोल उठी, दीदी बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई हैं, अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। अब सेटल हो जाना चाहिए, पहले सेटल की बात किसी ने नहीं सोची। भाई का बरखा जब किसी सुखाने, समय चुप फिर क्या पछताने। शादी की भी एक उम्र होती है, 45 साल 50 साल में कोई कल्पना करे नहीं अब उससे शादी करके सेटल कर दिया जाए, तो समय तो निकल जाता है। शादी का उम्र आजकल आजकल के अनुसार 22-24 से लेकर के 28-30 तक शादी कर, 28 तक, 30-26 तक भाई आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, और शादी भी 25 साल तक, मान ज्यादा हमारे अनुसार 25 साल। कहीं वो जो भारतीय संस्कृति है ना, वैदिक सिस्टम में मानता हूँ बच्चों, शादी विवाह 24-25 साल में हो जाता, 25 साल। हाँ, और 25 साल तक खूब पढ़ाई कर लो, जितना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना हो कर लो, यानी ब्रह्मचर्य का पालन पूरा पालन करो। ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा दीक्षा, आप उसके बारे में क्यों सोचो? उसमें 25 साल मतलब सामाजिकता व्यवहारिकता नहीं, आप केवल शिक्षा दीक्षा के बारे में सोचो। आया हूँ, उस समय केवल विद्यार्थी जीवन जियो। काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, यानी विद्यार्थी के 5 लक्षणों के साथ जीवन जियो और ऊंचे लक्ष्य तक। 25 साल से 50 साल का उम्र जो है गृहस्थ आश्रम। 50 साल के जब हो जाओ तो फिर अब घर के बारे में उतना मत सोचो, कमाने के बारे में भी सोचो, कम सोचो। हाँ ठीक है, भगवान की भक्ति के बारे में सोचो, ईश्वर का नाम लो। हाँ, घर में रह करके भगवान का नाम लो और ईश्वर की सेवा करते रहो, लोक कल्याण की कल्पना करो। अब 75 साल तो आजकल तो उम्र होता ही नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है भैया, भाग्यशाली होते हैं, क्या कहा जाए, वो तो भाई वही जानती हूँ। 75 साल की उम्र के बाद में 100 साल तक संन्यास आश्रम। 100 साल जब उम्र हुआ, 75 साल की उम्र होती नहीं, 70 साल की होता है। बस भाई इसलिए संन्यास आश्रम तो गायब होता जा रहा है, सन्यासी लोग बन ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि 100 साल तक जिंदगी मिल नहीं रही है। हाँ, 75 साल अगर हो जाए तो संन्यास आश्रम के बारे में सोचो। भाई घर द्वार भी पर त्याग करना पड़े कर दो, तो ईश्वर का, ये हमारा वैदिक सिस्टम का है, उसको स्वीकार करो। तो ठीक है, यहाँ पर आगे मैं बढ़ रहा हूँ।
बट पेज नंबर 45, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। क्या शब्द है बच्चों, यानी इसको आप इंग्लिश कहते हो ना, हिंदी और इंग्लिश मिला के बात होता है ना। आजकल मॉडर्न में पढ़े लिखे लोग ऐसे ही इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते बोलते जुनून हो जाता है तो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। जुनून समाप्त हुआ फिर अपने लोकल लैंग्वेज में मदद करने आ जाते हैं। जुनून जुनून की बात है, दिखावा करना है, शो करना है कि हम क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड, तुरंत इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। बहुत से लोग हिंदी बोलने वालों को मूर्ख समझते हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ हमारे देश में बच्चों, यानी उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो हिंदी बोलने वाले को अगर मूर्ख समझता हो, बेवकूफ समझता हो, तो मैं समझता हूँ उसको भारत का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। अरे हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, प्राउड होना चाहिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कुछ। अपनी निज भाषा, अपनी हिंदी डंके की चोट पर बोलो। मैं तो कहूंगा अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, देश किसी कोने में जाओ, लेकिन हिंदी को फैलाने का काम, हिंदी को बढ़ाने का काम हर भारतीय का है। लेकिन आजकल हमारे यही हिंदी भाषा भाषी बच्चे क्या करते हैं, जब बैंक में जाते हैं, कोई राष्ट्रीय कार्य, कोई वैसे कार्य करते हैं बैंक में, कोई फॉर्म भरते हैं अंग्रेजी में भरते हैं। अरे भाई अंग्रेजी जानो, लेकिन सारा काम हिंदी में करो, क्योंकि देश की राजभाषा हिंदी है। गर्व से सारे काम हिंदी में करो, दिखावटीपन से बचो। और जहाँ बोलना हो अंग्रेजी में जरूरत हो वहां बोल दो अंग्रेजी में, ठीक है, लेकिन सारा काम हिंदी में करो। आगे वही बात है, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। बात किसने कही, पूछ दिया जाएगा तो मल्टीपल चॉइस आ गया बच्चों, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड, क्या लिखोगे, कौन वहां फोर ऑप्शन दे देगा, फोर ऑप्शन देगा। किसने कहा, पूनम ने कहा, नेहा ने कहा, अलका ने कहा कि नीलम ने कहा। उत्तर दोगे नीलम ने कहा। आगे उनका मतलब है कि अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी तुम पागल तो नहीं हो गई। नीलम ने बहुत बहन को बुरी तरह टपट दिया, डांट दिया। छोटे को लोग डांट देते हैं ना, लेकिन आजकल कली हुए है, छोटा ही बड़े को डांटता है बच्चों। पहले बड़े लोग छोटे डांट देते एकदम खबरदार, आजकल छोटा बच्चा बोलेगा एक खबरदार, बना उल्टा हो गया बच्चों। इसलिए लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है कि बड़े लोग डांटते हैं, छोटे चुपचाप सुन के लिए। तो उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था, भला यह कोई बात हुई, सामने घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें कहनी चाहिए भला। यह तो अच्छा हुआ जो सुमित और नेहा चले गए हैं, नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती थी। तो लोगों को कितना खराब लगा उसे, लेकिन ये भी बात करने लायक, मेरी शादी की बात करते हो अच्छी, जब बात पसंद नहीं आती है लोग अच्छी सबका प्रोग्राम कर दिया। वैसे बच्चों में बात ऐसी कभी नहीं करनी है जो सामने वाले कर सके, बात ऐसी करे जिसे सामने वाले को थोड़ी ताजगी महसूस हो जाए। क्योंकि आजकल लोग दुख देने वाले ज्यादा हैं, बाण में हृदय में तीर की तरह छोड़ते हैं, सामने वाला घायल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मैंने कुछ काम किया। नहीं बच्चों, बात तीर की तरह मत छोड़ो, सामने वाले को भेज दे, उसे हम लोग पहुंचा दे, नहीं, उसकी तबीयत खराब भी हो, बात में शीतलता हो, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो, ऐसी क्या बच्चों। आगे बच्चों ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो ना तुम लोग, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी वो अपनी शर्म से उबर भी न पाई थी कि नरेश बोल उठे, दीदी मम्मी ठीक कर रही है, यह सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं है, हम सबको यही इच्छा है
इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी को होम कर दिया। मतलब बच्चों, वो अपनी पूरी जिंदगी, बात सही है, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया। और उसके बाद भी आजकल के बच्चे को पूछे, आप अगर पूरी जिंदगी कुर्बान कर दो, कोई बच्चा बोले अरे आपने क्या किया है, उस गार्जियन का तो मान लो हार्ट अटैक हो गया। बच्चों, कभी मत बोलो अपने बड़ों से कि आपने क्या किया है। जो किया बहुत किया उन्होंने, आप कुछ करके दिखाओ। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 99% लाकर दिखाओ, 100% लाकर दिखाओ, तब मैं मानूं कि आपने कुछ किया है। अभी तो आपके कुछ करने की बारी है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, भाई अच्छे कॉलेजों में या MBA CA अच्छी जगह करके दिखाओ, गार्जियन करके दिखाओ, गार्जियन सामने। साइंस के स्टूडेंट हो, IIT या JEE या तमाम एग्जाम, और जो एग्जाम है IAS IPS बनकर दिखाओ, तब मानो कि आपने कुछ किया है। भाई कुछ नहीं किया आपने तो आप कहने वाले भी नहीं होगी, और फिर भी ये कहने वाले नहीं कि आपने क्या किया है। आपकी बारी अब आ गई है बच्चों, आपके कुछ करने की बारी है। आप करके दिखाओ आगे। इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्मीनान की आराम की जिंदगी बसर करें। यानी इत्मीनान माने आराम की जिंदगी, शांति की जिंदगी। आप नहीं जानती कि अपनी गृहस्थी में रच बस जाने के बाद इन सबके मन में एक अपराध बोध फलता फलता रहता है, एक कांटा सा हरदम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, आप नहीं जानती कि अपनी गृहस्थी से मेरज बस जाने के बाद भी इन सबके मन में अपराध बोध फलता रहता है, एक कांटा सा हरदम चुभता रहता है। मम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती। मेरी मम्मी ने कई बार अपने हार्दिक इच्छा व्यक्त की है, अगर दीदी की शादी हो जाती तो हम लोग मेरी जिंदगी शांति मिलती। उसकी इच्छा थी, लेकिन अब तो इंतजार करते करते उम्र बीत गया है काफी बच्चों। इसलिए आगे बच्चों, अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं जा सकता, इसलिए फीकी हंसी हंसकर नीलम ने कहा, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी एक उम्र है। बहुत अच्छी बात है नीलम। भाई हर चीज एक उम्र में अच्छा लगता है, शादी विवाह। भाई उम्र होता है 25 साल, 24 साल, 28 साल, 30। इसके बाद तो शादी विवाह तो क्या मतलब उम्र होता है। भाई एक बच्चे भी बड़े होते गए, रिटायर्ड होने के पहले बच्चे वेल सेटल्ड हो जाएं, नहीं तो 45 साल की उम्र में शादी होगी, 45 साल, 50 साल की उम्र में मान लीजिए 48 साल की उम्र में कोई संतान हुआ, 10-12 साल का भी नहीं, रिटायर्ड हुआ, बच्चा क्लास 10 में पहुंचा, डांट दिया गार्जियन, गार्जियन फट हो गया, बच्चे कुछ नहीं हुआ। इसलिए बहुत उम्र दराज में शादी भी किस तरह से हानिकारक होती है, यह इसका नहीं हो जाए। बहुत उम्र में शादी, बच्चे छोटे रहते हैं, गार्जियन रिटायर्ड हो जाते हैं, गार्जियन सही से देख नहीं पाते बच्चों, इसलिए सही उम्र की शादी 23-24 साल से लेकर के 30 साल, ये मेरे अनुसार। वैसे भाई बच्चों मुंडे मुंडे मत बनना, अपना अपना विचार है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का परामर्श दे सकते हैं। आगे न तो मैं बहुत कम उम्र में शादी करने का समर्थक हूँ, न तो बहुत ज्यादा हूँ। आगे बच्चों, तो ये बात नरेश ने रखी थी परामर्श के रूप में कि आप शादी हो जाए तो अच्छा हो। होती क्यों नहीं, जरूर होती है, और आप अभी भी उस उम्र के दायरे में ही है। वो तो शुरू से आप सबकी गार्जियन बनी रही,
इसलिए अपने आप को बुजुर्ग समझने लगी है। नहीं तो 45 भला कोई उम्र होती है। आप चाहें तो अब भी आपके लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बच्चों, सारी बातें नरेश कर भाई। 45 साल वो अपने अनुसार अपने विचार रखते हैं। 45 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होता, शादी कर लीजिए तो अच्छा होगा। आगे नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी क्या दे। उसने तो उसे मजाक समझा, पर वे लोग सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर कर लाए थे। लगा कि छोटे की शादी का अब तो बहाना था। वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे। उन लोगों को चुप चुप गुपचुप खिचड़ी पकती रही और उसे कानो कान खबर तक न हुई। उसे तो अब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी गई। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय है बच्चों, आज उसको समझ आ रहा है कि नहीं, ये लोग पूरा ग्रुप में जो विचार लेकर के आए हैं वो शायद इसीलिए कि उसकी शादी के लिए ही प्रस्ताव बांध करके लाए हैं। ये तमाम बातें वह नीलम सोच रही है। क्या मैं जवाब दूं ऐसे लोगों के सामने, क्या बातें वो करे भाई। जब उम्र में जो बहुत छोटा हो और उम्र में बहुत छोटा हो और ऐसी बातें करें, उसको शर्म भी महसूस हो रही है कि मैं क्या अपनी शादी की बात हमारे जो बच्चे के समान है, भाई बहन, उनसे मैं क्या बात करूं। तो बच्चों, आप लोग ठीक लगा लीजिए। आज मैंने आप लोगों को 46 नंबर पेज यानी आधा हो चुका है। तो यहाँ तक मैंने यानी आधा मतलब कि थर्ड पैराग्राफ तक, और अगले दिन आप लोगों को मैं यानी हाफ जो है उसको वहां से क्लास दूंगा। तो इस तरह से तरीके से बच्चों, अभी लंबी कहानी है तो अगले दिन मैं कहानी समाप्त कर दूंगा। कहानी समाप्त हो जाएगी अगले क्लास में। तो क्योंकि थोड़ा बहुत और बाकी होता तो मैं और इसके बारे में सोचता। इस प्रकार से बच्चों, आज की कक्षा आप लोगों का यही मैं समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों को धन्यवाद। तो बाकी जानकारी के लिए आप लोग यूट्यूब अवश्य फॉलो करते रहे बच्चों, और बाकी लोगों को भी परामर्श दें आप लोग कि यूट्यूब को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, और आप लोग भी आनंद लें और अच्छे मार्क्स की ओर तैयारी करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में बनी रहेंगी बच्चों। धन्यवाद।